हमने देखा कि लियान अपने फर्स्ट लेक्चर को क्लियर करने के बाद स्वॉर्ड्समैनशिप की क्लास लेने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर उसकी एक और लड़के के साथ बहस हो जाती है। और जैसे ही उनकी बहस खत्म होती है तो लियान के पीछे से कोई लड़का आकर उसे पीछे से थपथपाता है, जिसकी वजह से लियान बहुत ज्यादा चौंक गया होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान जब पीछे मुड़कर उस लड़के को देखता है तो वो सोचने लगता है क्या ये भी एक एल्फ है। सच में ये एल्फ दिखने में कुछ ज्यादा ही हैंडसम होते हैं। और तभी वो लड़का कहने लगता है क्या तुम लियान हो जो कि हाउस वार्डनाथ से आते हो। तो लियान भी उससे पूछने लगता है हाँ मैं वही हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो लड़का सामने से पूछने लगता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें देखकर ज्यादा क्यूरियस हो गया कि एक ऐसा फेमस हाउस जो कि मैजिक से बिलोंग करता है वो आखिरकार यहाँ पर स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए क्यों आया हुआ है। तो लियान उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा ओबियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए इस क्लास के अंदर कुछ ज्यादा लोग नहीं आते हैं, इसीलिए मेरे लिए यहाँ पर ग्रेड को पाना बहुत ज्यादा आसान काम है। तो लियान की ये बात सुनकर उस लड़के के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो सोचने लगता है क्या सच में ये यहाँ पर सिर्फ ग्रेड के लिए आया हुआ है। लेकिन इधर लियान उस लड़के को देखते हुए सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी नहीं करनी है, इसीलिए यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सच बोलना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी ये हम दोनों के लिए बड़ा ही आसान रहेगा कि मैं यहाँ पर प्रिटेंड करूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रेड के लिए ही आया हुआ हूँ, ना कि कोई स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने। वो लड़का सामने से कहने लगता है ओह मेरा नाम गीशेल है और मैं हाउस मोराडी से आता हूँ, तुम मुझे मोराडी बुला सकते हो। तो लियान उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है और सोचने लगता है सच में ये लड़का दिखने में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बोलने लगता है ठीक है फिर तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मोराडी। ये बोलते हुए लियान उस मोराडी के साथ अपना हाथ मिलाने लगता है और सोचने लगता है हाउस मोराडी एक ऐसा हाउस जिसके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है और जो नॉर्थ के अंदर हार्श एनवायरनमेंट में हमें प्रोटेक्ट करता है और वो अपने पर्पज को अचीव करने के लिए अपने स्लीव के अंदर जितने भी मेथड और चीजें होती है उन सभी को इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने पर्पज को कैसे भी कर अचीव कर पाए। और वैसे इतने ज्यादा ग्रीडी हाउस को देखकर मुझे नहीं लगा था कि उनका लड़का इतना ज्यादा अच्छा होगा। वैसे इसे देखने के बाद इसकी इमेज मुझे थोड़ी साफ दिख रही है। लियान दूसरों के बारे में सोचते हुए सोचने लगता है वैसे भी ऐसे रूमर्स हमेशा सही नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मुझे ही देखा जाए तो मेरे बारे में भी बहुत सारे गलत रूमर्स फैले हुए हैं और अगर मैं इन रूमर्स पर ध्यान ना दूं तो मैं बड़े ही आराम से इसके साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप बना सकता हूँ। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें ब्लू स्टोन स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में बताया जाता है, एक ऐसी स्वॉर्ड्समैनशिप जिसे कि लियान को एलारलोंग ने सिखाई है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है ब्लू स्टोन स्वॉर्ड्समैनशिप एक स्टडी और सिंपल स्वॉर्ड्समैनशिप है। वैसे इसकी ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, इसलिए नोबल्स इसे सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन लियान ने इसे अपनी मेहनत और लगन से ओवरकम किया है, इसी वजह से वो ब्लू स्टोन स्वॉर्ड्समैन सीखने में कामयाब हो पाया। वैसे भी अगर तुम किसी भी चीज को पाने के लिए अपने माइंड को सेट कर लेते हो तो उसके बाद चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी ज्यादा मुसीबतें क्यों ना आ जाए, लेकिन अंत में तुम उसे ओवरकम कर ही सकते हो। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उसे देखते हुए प्रोफेसर कहने लगता है तुम तो ब्लू स्टोन स्वॉर्ड्समैनशिप को यूज कर रहे हो, ऐसे तुम्हारी बेसिक्स बहुत ज्यादा सॉलिड है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस हाउस से आते हो। और ये बोलते हुए प्रोफेसर सोच रहा होता है अगर ये ब्लू स्टोन स्वॉर्ड्समैनशिप को इतनी अच्छी तरीके से यूज कर पा रहा है तो ये पक्का ही किसी न किसी अच्छी नाइट फैमिली से आता होगा। लेकिन तभी लियान कहने लगता है मैं वार्डनाथ हाउस से आता हूँ। इसे सुनकर प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और सोचने लगता है क्या वार्डनाथ, लेकिन वार्डनाथ फैमिली तो एक मैजिक हाउस, और मैजिक हाउस से आने के बाद भी इसकी फाउंडेशन इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, मुझे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वो लियान से पूछने लगता है क्या मैं वो रीजन जान सकता हूँ जिसकी वजह से तुमने स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना शुरू किया। तो लियान उसे कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि नोबल्स के लिए स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना एक बहुत ज्यादा जरूरी स्किल है। तो लियान की ऐसी बात को सुनकर प्रोफेसर कुछ ज्यादा निराश हो गए होते हैं और कहने लगते हैं ओह तो ये बात है। तो उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है सच में ये एक्सप्रेशन, ये एक सिग्नेचर एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन है एक प्रोफेसर का, क्योंकि जब भी उन्हें कोई जवाब पसंद नहीं आता है तो वो सभी लोग ऐसा ही एक्सप्रेशन देते हैं। और इस वक्त मैंने अगर कुछ गलत जवाब दे दिया तो समझो मेरे अच्छे ग्रेड तो यहाँ से चले ही गए, इसलिए मुझे वो आंसर देना होगा जो कि ये गैस कर रहा हूँ। और फिर लियान कहने लगता है ये बात मैंने पहले सीखी थी जब मैं स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए गया था, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना शुरू किया उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा अच्छी डिस्कवरी की स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में, और उसके बाद आज मैं इस जगह पर आ पाया हूँ ताकि मैं अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को एक और लेवल बढ़ा पाऊँ। लियान की बात को सुनकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और वो अपना थम्स अप करते हुए कहने लगता है परफेक्ट। प्रोफेसर को ऐसा करते हुए देखकर लियान भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है, तो प्रोफेसर उसे देखकर हंसते हुए कहने लगता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, और सोचने लगता है सच में मुझे ऐसे केयरलेसली चीजों को अपने माइंड से दूर रखना होगा, क्योंकि आज मेरे सामने एक ऐसा स्टूडेंट खड़ा है जिसका बैकग्राउंड मैजिक साइड से है, लेकिन फिर भी ये इतना अच्छा स्वॉर्ड्समैन है और इसका एटीट्यूड यहाँ पर आए हुए जितने भी नाइट फैमिली के स्टूडेंट है उनसे बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सोचते हुए प्रोफेसर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहने लगता है सच में तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी बातों से मैंने आज ये रियलाइज किया है कि मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियसली लेना होगा। और ये बोलते हुए वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर ओरा को दौड़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड के चारों ओर ओरा तेजी से घूमने लगता है। तो उसे देखकर लियान के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो सोचने लगता है क्या सच में ये मेरे साथ ही होता है। तभी प्रोफेसर उससे बोलता है जल्दी से अपनी वुडन स्वॉर्ड को बाहर निकालो, और फिर कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि लियान अपनी जगह पर गिर गया होता है और उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई होती है, इसी वजह से वो दर्द से कहरा रहा होता है। तो प्रोफेसर उसके पास आते हुए कहने लगता है ब्लू स्टोन स्वॉर्ड्समैनशिप एक बोल्डर लाइक स्वॉर्ड्समैनशिप है। इस स्वॉर्ड्समैनशिप का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि चाहे इसके सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए ये कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलती, इसीलिए ब्लू स्टोन स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और फिर वो लियान को खड़े करते हुए कहने लगता है इस बात को अपने हार्ट के करीब रखना। तो वैसे आज की ट्रेनिंग को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और फिर वो सभी बाकी के स्टूडेंट्सों को कहने लगता है नेक्स्ट स्टूडेंट जल्दी से यहाँ पर मेरे सामने आ जाओ। लियान उस जगह से दूसरी ओर जाते हुए सोच रहा होता है सच में मेरी पूरी की पूरी बॉडी अभी भी नम है, आखिरकार मैं कितनी बार मुझे हिट किया। ऐसे सच में उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने हर बार मेरे डिफेंस के अंदर गैप ढूंढकर मेरे ऊपर हिट किया है, और इसी वजह से मैं पूरे दिन हिट खाता रहा जब तक कि मेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो गई, इसलिए आगे मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। प्रोफेसर एक एक स्टूडेंट को उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप के हिसाब से स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा रहे होते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट को बुला रहे होते हैं। प्रोफेसर को उन्हें ट्रेनिंग देते हुए देखकर वो सोच रहा होता है सच में ये बिल्कुल भी जोक की बात नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट व्हाइट टाइगर टावर से आते हैं जो कि आगे फ्यूचर में जाकर नाइट बनने वाले हैं। प्रोफेसर इन्हें इतनी आसानी से डील कर पा रहे हैं, सच में प्रोफेसर की पावर कुछ ज्यादा ही है। अगर एलआर लोंग एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन है जो कि एक इमूवेबल रॉक है और जो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, ऐसे ही ये प्रोफेसर एक फ्लोइंग वाटर की तरह है जो कि अपने सामने आने वाली किसी भी स्वॉर्ड्समैनशिप को देखकर उसी तरह से ढल जाती है। और अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और ये सब कुछ सोचते हुए लियान प्रोफेसर को देख रहा होता है जो कि स्टूडेंटों को उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में बता रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप के अंदर ये कमियां हैं, इन्हें दूर करो ताकि तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप और भी ज्यादा फास्टर और शार्पर हो पाए। तो प्रोफेसर को इस तरह से पढ़ाते हुए देखकर लियान सोचने लगता है सच में ये एक असली प्रोफेसर है जिससे कि मैं पहली बार मिला हूँ, इसने की हर एक स्टूडेंट की स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में सीखा है और उन्हें 1-to-1 एडवाइज दी है। और फिर लियान अपने आसपास के लोगों को देखते हुए सोचने लगता है वैसे अगर मैं आसपास में अब जब देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पिटा है वो मैं ही हूँ। और इसी तरह से शाम का वक्त हो जाता है तो प्रोफेसर ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगता है ओह अभी तो अंधेरा होने वाला है। और फिर वो लियान के पास जाते हुए कहने लगता है लियान हाउस ऑफ वार्डनाज के लड़के एक कदम आगे आओ। तो लियान जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होते हुए यस प्रोफेसर बोलने लगता है और प्रोफेसर की ओर बढ़ते हुए सोचने लगता है सच में मुझे तो कुछ ज्यादा ही बुरा महसूस हो रहा है, आखिरकार इसने मुझे क्यों बुलाया है। तभी प्रोफेसर दूसरी ओर अपना हाथ करते हुए
कहने लगते हैं, डोरग्यू हाउस ऑफ चॉइसेस, जल्दी से यहाँ पर आओ। प्रोफेसर की बात को सुनकर लियान बहुत ज्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि प्रोफेसर ने किसी और को नहीं उसी और लड़के को बुलाया होता है जिसके साथ लियान की थोड़ी देर पहले बहस हुई थी। लियान उस लड़के को देखते हुए सोचने लगता है, ये तो वही बास्टर्ड है जिसके साथ मेरी कुछ देर पहले लड़ाई हुई थी, तो इसका नाम डोरग्यू है। और फिर हम देखते हैं कि वो और लड़का और लियान दोनों आमने सामने खड़े हुए होते हैं और प्रोफेसर उनके बीच में एक रेफरी की तरह खड़ा हुआ होता है। फिर प्रोफेसर कहने लगता है, तुम दोनों को अब ड्यूल करना है, जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं। इसी वजह से वो सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, तो एक बोलने लगता है, आखिरकार हम सभी लोगों के अंदर से इन दो लोगों को ही यहाँ पर डुएल के लिए क्यों बुलाया गया है। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, तुम्हें तो बस सिर्फ इसी बात की चिंता है, मुझे तो ये फाइट ही फेयर नहीं लग रही है। पर इधर हम डोरग्यू को देखते हैं जो कि इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है, मैं समझ गया प्रोफेसर, मैं इस फाइट के लिए तैयार हूँ। इधर लियान उस और लड़के को देखकर सोच रहा होता है, सच में इसका एक्सप्रेशन, इसे देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सिर्फ खत्म करना चाहता है, ना कि एक सिंपल ड्यूल। और फिर अपनी स्वाड को पकड़ते हुए सोचने लगता है, चलो फिर अब जब बात यहाँ तक पहुंची गई है तो मैं भी अपने पैरों को अब पीछे नहीं हटाऊंगा और इस फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार रहूंगा। वैसे मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम ऐसे ही खेलने में बर्बाद किया है, लेकिन स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सा टाइम दिया है और वो सब कुछ मैंने इसी मोमेंट के लिए किया था, ताकि मैं कभी भी किसी के सामने भी लाचार ना लगूं। तभी प्रोफेसर उन लोगों से कहने लगते हैं, चलो फिर तुम दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करो। फिर हमें उन दोनों को यहाँ पर डुएल के लिए चूज करने के बारे में बताया जाता है कि प्रोफेसर ने सिर्फ उन दो को ही यहाँ पर डुएल के लिए क्यों चूज किया, क्योंकि प्रोफेसर के हिसाब से यहाँ पर जितने भी मौजूद स्टूडेंट हैं उनके अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है वो ये दोनों ही हैं। और स्वॉर्ड्समैनशिप एक ऐसी स्किल है जिसे कि तुम थ्योरी से सीखना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, इसे सिर्फ तुम 1000 टाइम प्रैक्टिस करने के बाद या फिर रियल कॉम्बैट में एक्सपीरियंस के बाद इसका सही रास्ता ढूंढ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारी गर्दन के ऊपर तलवार रखता है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें उस स्वाड से कैसे बचना है और तुम उसे डोज करने में कामयाब हो जाते हो, तो ये सब कुछ तुम अपनी थ्योरी के हिसाब से करते हो, लेकिन तुम्हारा अपोनेंट रियल फाइटिंग एक्सपीरियंस रखता है और वो तुरंत ही तुम्हें काउंटर अटैक कर देता है। इसीलिए स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए उसे समझना और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पता लगाना, यही उसका फुल स्ट्रेंथ को बाहर निकालने का एक जरिया होता है। और यहाँ पर जो कि ये दो स्टूडेंट मौजूद हैं, ये दोनों ही स्टूडेंट इस स्टेज तक पहुंचने में कामयाब हो पाए हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि ये अपनी स्वाड के अंदर कुछ फेंट मैजिक एनर्जी को ट्रेसेस भी डाल पाने में सफल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये नाइट के अंदर बहुत ज्यादा ही टैलेंट रखते हैं और ये फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे नाइट्स बन सकते हैं। उसके बाद प्रोफेसर उन दोनों को बोलने लगता है, चलो अब तुम अपनी पोजीशंस पर जाओ, जिसे सुनते ही वो दोनों दूसरी ओर घूमकर चलने लगते हैं। पर प्रोफेसर का ध्यान लियान के ऊपर ही होता है और वो उसे देखते हुए सोचने लगता है, इस लेवल की स्वॉर्ड्समैनशिप वो भी एक ऐसे मैजिक हाउस से एक्सेप्ट करना, ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। लेकिन इस लड़के को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में इतनी अच्छी स्वॉर्ड्समैनशिप सीख सकता है जो कि कोई हाउस ऑफ नाइट भी नहीं सीख पाएगा। और लियान को देखते हुए प्रोफेसर अपने मन में ही कहानियां बना रहा होता है कि एक मैजिक हाउस का इस लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन ये स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए इतना ज्यादा अच्छा था कि इसने स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए हर प्रेशर को सहन किया और अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को टाइम दिया। सच में ये एक ऐसा लड़का है जिसे कि स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाना मेरे लिए वर्थ रहेगा। मैं तुम्हारे स्वॉर्ड्समैनशिप के पाथ को गाइड करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ये सोचते हुए प्रोफेसर उनने कहने लगता है, चलो फिर अभी अपने डुएल को शुरू करो। फिर हम देखते हैं कि लियान और वो और लड़का दोनों आमने सामने खड़े हुए होते हैं। इधर प्रोफेसर उन दोनों को देखते हुए सोच रहा होता है, चॉइस हाउस के पास मून स्वॉर्ड्समैनशिप है जो कि बहुत ज्यादा क्विक और फियर्स है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ब्लू स्टोन स्वॉर्ड्समैनशिप एक हैवी और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैनशिप है, इसलिए इन दोनों की फाइट सच में बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है और इसकी वजह से स्टूडेंटों को यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसके साथ इन दोनों को भी इस फाइट से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तभी वो और लड़का लियान को कहने लगता है, क्या तू मुझ पर अटैक करने के लिए नहीं आने वाला? तो उसकी बात को सुनकर लियान पूरी तरह से शांत खड़ा हुआ
होता है तो वो लड़का तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और बोल रहा होता है चलो फिर अब मैं ही शुरुआत करता हूँ। और वो तुरंत ही लियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है, जिसकी वजह से उसकी स्वाड लियान को बस काटने ही वाली होती है। लेकिन लियान तुरंत ही अपने पैर से जमीन पर मिट्टी को खोदते हुए जल्दी से अपने पैर को घुमाता है, जिसकी वजह से मिट्टी उस लड़के की आंखों के अंदर चली जाती है और उस मिट्टी की वजह से उस लड़के की आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो उसे देखकर वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट कहने लगते हैं क्या इसने सैंड को आंखों में डाल दिया। सच में ये कितनी ज्यादा बचकानी हरकत है। और एक लड़की तुरंत ही प्रोफेसर के पास आते हुए कहने लगती है प्रोफेसर क्या ये सब कुछ यहाँ पर अलाउड है। पर इधर प्रोफेसर ये सब कुछ देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गया होता है और कहने लगता है सच में कितनी ज्यादा अमेजिंग बात है। तो प्रोफेसर को ऐसा बोलते हुए देखकर वो स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा चौंक गई होती है। प्रोफेसर उन दोनों की फाइट को देखते हुए कहने लगता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस तरह के मेथड को यूज करते हो, क्योंकि एक लाइफ और डेथ की बैटल के अंदर सब कुछ जायज होता है। और लियान एग्जैक्टली इन वर्ड्स का मतलब अच्छे से समझता है, इसी वजह से वो इस स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करने के लिए अपने हर एक मेथड का यूज कर रहा है। वैसे ये सब कुछ इन लोगों के लिए अभी समझना बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, क्योंकि ये सभी के सभी स्टूडेंट एक नोबल हाउस के अंदर पैदा हुए हैं, इसीलिए ये अपने हाउस के अंदर सिर्फ ओनर को वैल्यू करना जानते हैं। इसीलिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इन लोगों ने ये सब कुछ नहीं सीखा है। और इधर लियान जिसने कि अपने माइंड को पूरी तरह से सेट कर रखा है कि इन लोगों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करो और अपनी विक्ट्री के लिए जो भी मीन हो वो सारे काम करो। इसीलिए इसे देखकर मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि ये एक सच्चा स्वार्ट्समैन है। और फिर हमें फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर लियान उस लड़के के ऊपर तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो ऑर्क लड़का भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, लेकिन वो लियान के अटैक को अपनी स्वाड से रोक पाने में कामयाब हो जाता है और कहने लगता है सच में इतनी ज्यादा शैलो ट्रिक्स। सोचने लगता है मैंने अपने गार्ड को लोअर कर दिया क्योंकि मैंने इसके हाउस के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। इधर लियान उसे देखते हुए सोचने लगता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी स्ट्रेट नहीं सोच पा रहा है, इसीलिए ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है ऑफेंसिव जाने का। और ये सोचते हुए लियान तेजी से उस ऑर्क लड़के के ऊपर अपनी स्वाड से अटैक करने लगता है। सोचने लगता है मैंने पहले इसकी मोमेंट्स को देखा है, इसीलिए मुझे इस बात का तो पता है कि ये सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। लेकिन और हम देखते हैं कि लियान एक इविल स्माइल देते हुए अपने पैर को उठाता है और तेजी से उस ऑर्क लड़के के पैर पर दे मारता है, जिसकी वजह से उस ऑर्क लड़के का बैलेंस आउट हो जाता है और लियान उसके ऊपर लगातार अपनी स्वाड से अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से उस ऑर्क लड़के को एक भी अटैक करने का मौका नहीं मिल पा रहा होता है। इसलिए वो सोचने लगता है सच में ये इतना ज्यादा गिर सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही वहां से लुढ़क कर दूसरी ओर निकल जाता है, जिसे देखकर लियान भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। सोचने लगता है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा नोबल लड़का मिट्टी में भी लेट सकता है। इधर वो और सोच रहा होता है डैम इट, आखिरकार मैं इतना ज्यादा कैसे गिर सकता हूँ। पर इस वक्त मुझे अपने फेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपने ओनर के बारे में सोचा तो सच में मैं बहुत जल्दी हार जाऊंगा। पर प्रोफेसर उसके इस मूव को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गए होते हैं और कहने लगते हैं इमेजिन मुझे यही तो चाहिए था। इधर वो और खड़ा होते हुए सोच रहा होता है सच में कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। और वो तेजी से लियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और कहने लगता है मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। लियान तेजी से अपनी गर्दन को साइड में करते हुए उसके अटैक को डोज कर लेता है, पर वो ऑर्क लड़का तेजी से लियान के ऊपर अटैक कर रहा होता है और लियान भी अपनी स्वाड की मदद से उसके अटैक्स को रोक रहा होता है और काउंटर अटैक कर रहा होता है। इधर उनकी फाइट को देखते हुए प्रोफेसर सोच रहा होता है सच में जैसा कि मैंने सोचा था ये लोग उससे भी कुछ ज्यादा ही बेटर है। वैसे तो मुझे पता था कि ये लोग स्किल्ड है, लेकिन मुझे इसे देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये इतनी जल्दी ही अपनी मून स्वार्ट्समैनशिप को डिस्प्ले कर पाएगा और वो भी
भी इस लेवल पर, लेकिन ये जितनी ज्यादा हार्डर स्ट्राइक करेगा ये उतनी जल्द ही अपने स्टेमिना को भी लूज करेगा। और दूसरी ओर ये लड़का वार्डनाथ ये पूरी तरह से काम है और ये सिर्फ अपने अपोनेंट के मूवमेंट पर ही रेस्पॉन्ड कर रहा है, जिसकी वजह से इसका स्टेमिना बिल्कुल भी खर्च नहीं हो रहा है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस लड़के के सारे मूवमेंट्स को समझ रहा होता है और उसके आने वाले अटैक्स के बारे में पहले ही पता लगा रहा होता है और फिर सोचने लगता है। इसे देखने में ये मुझे कुछ ज्यादा ही एक्साइट लग रहा है, लेकिन इसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैंने भी बहुत टाइम तक स्वॉर्ड्समैनशिप सीखी है। और वो उसके ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से उस ऑर्क को कुछ ज्यादा ही प्रेशर महसूस होने लगता है। तो वो ऑर्क लड़का अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है और सोचने लगता है आखिरकार इतना ज्यादा प्रेशर मुझे किस वजह से आ रहा है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।